Hello, friends. I am going to discuss the analysis of the today's papers. The today's topic, the right time for India to have its own climate law. इस लॉ में इस जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें बात की गई है इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में, और उसके इंडिया ने अभी जो है हाल में ही गैल्सो COP26 मीटिंग हुई है उसके बारे में चर्चा की गई है, और कैसा कार्बन फुटप्रिंट होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है, और नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो हम हर एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं, जैसे ही हमारे पीएम मोदी उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्कॉटलैंड गैल्सा में COP26 इन्वायरमेंटल सम्मेलन में, तो उन्होंने पंचशील मुद्दों की बात की। उन्होंने कहा कि जो हमारा 450 गीगावाट का टारगेट था 2030 तक अचीव करने का रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उसे इंक्रीज करके इसे 500 गीगावाट कर दिया है। और जो इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट नेट जीरो की बात की गई थी, जो इंडिया का लगातार उसे टाल रहा था, तो इंडिया ने 2070 में इसे रीच करने की बात कही है। और भी जो मुद्दे थे, जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल ट्रांसफ़र की बात की गई है, तो ये भी कमेंटमेंट किया है यूके ने और अदर भी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, जैसे यूएस, जर्मनी। इन्होंने बोला कि हम आपको $100 ट्रांसफ़र करेंगे, $100 बिलियन ट्रांसफ़र करेंगे और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो पर्सपेक्टिव अप्रोच की बात की गई है, तो इसमें बोला गया है कि हमें कलेक्टिव अप्रोच लगानी होगी एक कॉमन मिशन के तहत, तभी ये जाकर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। दूसरा, करंट लॉ के ऊपर बात करते हैं। तो इंडिया के कई लॉ हैं, जैसे बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और है वाटर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1983 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1978। तो ये 3 एक्ट हैं जो क्या कहते हैं पर्टिकुलर एयर, वाटर और एज वेल एज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हेल्ड कर रहे हैं। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सभी अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग लेवल पे इनका एग्जीक्यूशन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पर्टिकुलर लॉ को एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना चाहिए जिससे हमारा एग्जीक्यूशन आसान हो सके। और भी कई कमियां हैं इस लॉ में जो हेल्ड नहीं किए गए, जैसे फॉर इंस्टेंस साइक्लोन की बात इस लॉ में नहीं की गई है। तो आज के रेलिवेंस में हमें इस पर्टिकुलर लॉ का फिर से संशोधन करना चाहिए और इसके ऊपर अपनी मतलब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक। और कमीशन की बात मैंने जैसे बात की कि हमें एक कॉमन कमीशन बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सके। पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को, वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर को हमें इन्वॉल्व करना होगा प्लानिंग के तहत। उसके बाद करते हैं ट्रेसिंग कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं। तो ट्रेसिंग कार्बन फुट सिर्फ पर्टिकुलर जैसे हम बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को, अगर हम नेट जीरो इमिशन अचीव करना चाहते हैं 2070 में, तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी से बदल देने से हमें पर्टिकुलर कार्बन फुटप्रिंट नहीं अचीव होगा। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा और भी सेक्टर में, जैसे फॉर इंस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, फॉर इंस्टेंस फर्टिलाइजर सेक्टर में, फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्री में कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को इनकलकेट करें। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है 2021 के बजट में, हम कैसे इसको इंसेंटिव बनाएं। और भी जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम वाटर टरबाइन, अगर हम क्या कहते हैं एयर टरबाइन लगा देते हैं, तो एयर टरबाइन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जो माइग्रेटरी बर्ड है, फॉर इंस्टेंस जैसे राजस्थान का पर्टिकुलर इलाका है जहाँ पर एयर टरबाइन लगाया जा सकता है, तो वहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड है उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर हमें प्लानिंग करनी होगी इन चीज़ों की। ठीक। और नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि अभी भी जितने भी लॉ हमारे ऊपर चल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी कम ध्यान दिया जा रहा है, पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें ऐसा एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि हमें जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जो भी हम लॉ बना रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर प्लानिंग कर रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो ग्राउंड पे, हमें लोकल लेवल को अवेयरनेस करने की भी ज़रूरत है। थैंक यू।